नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, क्योंकि जो चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को है। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि फटाफट से नई क्लास लेके आऊँ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। इसके अलावा हर टीजीटी पीजीटी हिंदी के कैंडिडेट के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत। आपने पढ़ लिया, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कह सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत सही आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित हैं? तो ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं? तो यहाँ पर द्रविड़ परिवार हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी प्रश्न में डाउट लगे तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो मौखिक रूप। मौखिक रूप है वो ही भाषा का मूल रूप है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो यहाँ पर तो सभी का आंसर सही होगा, सभी को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो कौन है वो, कौन सी पत्रिका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सरस्वती, ठीक है। आगे है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो यहाँ पर दक्कनी हिंदी। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? दक्कनी हिंदी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? तो किस भाषा को? फारसी को। ध्यान रखना है, किसको? फारसी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो यहाँ पर अनुच्छेद सभी को ध्यान में होगा, अनुच्छेद 343, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? ब्रजभाषा और अवधी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस काल की काव्य भाषाएं थी? मध्यकाल की। किसकी हो जाएंगी? मध्यकाल की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है? सभी को पता होगा, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में, ठीक है। नेक्स्ट है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी हिंदी। क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी। सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो किससे हुआ? अपभ्रंश से। किससे हुआ? अपभ्रंश से। अवहट भी बोला जाता है इसको। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो सबको पता होना चाहिए, किस प्रदेश की है? बिहार की। किसकी है? बिहार की। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है। भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि भाषा एक सामाजिक वस्तु ही है, ठीक है। आगे है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि पूछी जाए तो चित्रलिपि। कौन सी लिपि हो जाएगी? चित्रलिपि, ठीक है।
तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि हो जाएगी चित्रलिपि, ठीक है। अगर दूसरे नंबर की पूछी जाए तो प्रतीकात्मक, तीसरे नंबर की पूछी जाए तो भावमूलक लिपि हो जाएगी। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो किसको कहा जाता है? विद्यापति को। किसको? विद्यापति को। आगे है कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की, ध्यान रखना है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां किस हिंदी की बोलियों के किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो किस वर्ग में? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये आती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? पीछे भी इससे जुड़ता हुआ प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फारसी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आगे है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा लिखी जाती है? यहाँ पर मराठी आ जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं ये? राजस्थानी, ठीक है। आगे है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ये सारे ही टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं, अच्छे से ध्यान से देखने हैं, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि यहाँ सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पूछना चाहिए था कि हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा नहीं है, क्योंकि जो राज्य थे उनको 3 वर्गों में बांट दिया था कार्यालयों के आधार पर, ठीक है। क वर्ग के अंतर्गत वो राज्य आते थे, यहाँ पत्र व्यवहार केवल हिंदी में ही किए जाएंगे, और ख वर्ग में दोनों भाषाओं में पत्र व्यवहार होगा, और ग वर्ग में वो राज्य आते थे जहाँ केवल अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होगा, ठीक है। तो क वर्ग में कौन कौन से राज्य आते थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश भी आ गया, मध्य प्रदेश भी आ गया, बिहार भी आ गया। महाराष्ट्र ख वर्ग में आता है, तो यहाँ पर सही आंसर देखें तो ख होना चाहिए, ठीक है, उसी हिसाब से, नहीं तो हिंदी तर तो तीनों ही आ गए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई थी? तो कब तक के लिए की गई थी? 25 जनवरी 1964। वैसे तो 15 साल के लिए बोला था, ठीक है, तो कहीं कहीं आंसर ये दिया हुआ है कि 25 जनवरी 1964, तो इसको आपने एक बार मतलब देख लेना है, ठीक है। मेरे अनुसार ये 25 जनवरी 1964 है। बाकी 15 साल के लिए संविधान लागू होने से 15 साल तक के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने की जो अनुमति दी गई थी, ठीक है, उस तरीके से। तो आगे है 25 जनवरी 1965 भी हो सकता है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना। आगे, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो किस भाषा के अर्थ में? मानक भाषा के अर्थ में। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? या में रस कुछ होत है, पढ़ता ही सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोई को होए। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यहाँ पर सदल मिश्र सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया था? तो अष्टाध्यायी। किस ग्रंथ के द्वारा?
अष्टाध्यायी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? पुरानी हिंदी को अपभ्रंश का समानार्थक माना गया है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो पश्चिमी हिंदी का जो उद्भव है वो किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसैनी। किससे? शौरसैनी। ठीक है। आगे है, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? तो अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। आगे है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाक्य विज्ञान। ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है, चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी के सिलेबस में। ठीक है, आजकल हर जगह ये चीज़ें पूछी जाने लगी हैं, तो ध्यान रखना है। पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? पाली और प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई हैं? तो ये वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं। ठीक है। आगे, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया है? तो महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? हिंदुस्तानी का। किसका? हिंदुस्तानी का। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौरवी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अवधी भाषा का केंद्र स्थान क्या है? अवधी भाषा का केंद्र स्थान तो अयोध्या यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। फटाफट से मैंने बस कोशिश की है कि आपकी नज़रों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल जाएं, ताकि हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए और आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि समय इतना नहीं होता, नहीं तो लंबी लंबी क्लासें प्रश्नोत्तर की हम बना लेते। ठीक है, जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट क्लास जो है नाम साहित्य के जो नामकरण है, काल विभाजन है, उससे रिलेटेड हम लेके आएंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के, तो स्वयंभू हो जाएंगे, हमने पढ़ा है ये। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1900 कब पारित किया गया था? 1963 में सॉरी 1963 में। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो ये भी ध्यान रखना है कि 1963 में पारित हुआ, और संशोधन कब हुआ था? 1967 में। ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी उसमें कितने सदस्य थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और उन्होंने राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी, और उसमें जो सदस्य पूछे गए कितने थे? 21। अध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो वीजे खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, बाल गंगाधर। ठीक है, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और 21 सदस्य थे इस आयोग में, और बाल गंगाधर अध्यक्ष थे। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदुस्तानी के भाषा विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? तो किसके नेतृत्व में? राजश्री पुरुषोत्तम टंडन के नेतृत्व में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया है? तो किस नाम से? लाल युग। किस नाम से? लाल युग। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को। ठीक है। नेक्स्ट है, मंडियाली का संबंध किससे है? मंडियाली का संबंध किससे है? पहाड़ी से है। ठीक है। आगे है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तो अवधी आ जाएगी। कौन सी? अवधी। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।
आपके ही सिलेबस से हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। हो सकता है क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, कहीं से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो आपका सिलेबस है, सिलेबस से जुड़े प्रश्न हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे, रिवीजन हुई तो लाइक ज़रूर कर देना। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।